Dear student, we are discuss about plus 2 biology human reproduction part 5 chapter 3. In this lecture we cover about the fertilization, menstrual cycle, parturition, lactation and organogenesis. menstrual cycle क्या होती है पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फीमेल के अंदर यूट्रस पाया जाता है और यूट्रस की तीन लाइनिंग होती हैं, तीन लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। हम यहाँ पर बात करेंगे एंडोमेट्रियम्स। तो एंडोमेट्रियम जो होती है उसका ब्रेकडाउन होता है। एंडोमेट्रियम्स ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है और वो टूट जाती है और ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सेंटेंस बना सकते हैं स्टूडेंट कि द मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है द ब्रेकडाउन ऑफ ए एंडोमेट्रियम लाइनिंग, हम कह सकते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ ए एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसकी है? लाइनिंग ऑफ ए यूट्रस। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ ए यूट्रस। तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, ब्लड वेसल होता है उनके अंदर, ठीक है, और जो इसके अंदर ब्लड वेसल होता है, सेल होते हैं, वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम्स लाइनिंग ऑफ ए यूट्रस एंड ब्लड वेसल, ये टूटते हैं एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लड थ्रू द वजाइना। वजाइना से ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती हैं ये चीज़ें। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जो ब्लीडिंग का जो फेज होता है, वो वेरी करता है। कहीं पर किसी बच्चे में 3 दिन, किसी में 5 दिन, 4 दिन भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो प्रीमेट्स में पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो प्रीमेट्स में पाई जाती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो किशोर अवस्था के दौरान आती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो किशोर अवस्था के दौरान आती है उसे हम मीनरेज के नाम से जानते हैं। पहली ब्लीडिंग जो किशोर अवस्था के दौरान। इस साइकिल का टाइम जो होता है बेटा वो 28 से 29 दिन होता है। एक साइकिल कंप्लीट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एट द एवरेज इंटरवल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 से या 29 दिन के अंदर, 28-29 दिन के अंदर रिपीट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड। साइकिल जो है ना आपकी रिपीट होती है 28-29 दिन के बाद में साइकिल आपकी दोबारा चल पड़ती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। आगे बता रखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके मिडिल में एग निकलता है, ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया 28 दिन की, इसके मिडिल का टाइम हो गया 14 डेज। 14 डेज के अंदर ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से ओवम निकलता है। तो यहाँ पर बता रखा है इसके बाद में द वन ओवम इज रिलीज्ड, एक ओवम जो है रिलीज होता है इन द मिडल ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल क्लियर बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यहाँ पर एक ओवम रिलीज होता है। जैसे 28 दिन की साइकिल है तो 14 डे के अंदर एक एग रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर स्टूडेंट ये आने वाली है, कब आरंभ होती है? जब बच्चा किशोर अवस्था के अंदर होता है तो फॉलिकल के चारों तरफ गार्नुलोसा सेल पाए जाते हैं और वो सेक्स हार्मोन छोड़ते हैं जिससे मीनरेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे फर्स्ट ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। एट द पुबर्टी, किशोर अवस्था के दौरान जो आपके फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ है गार्नुलोसा सेल पाए जाते हैं।
ये सेल क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन को छोड़ते हैं, सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन को, गार्नलेसा सेल, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये हार्मोन है, ये आगे स्टिमुलेट करता है, आगे ब्लीडिंग को स्टिमुलेट करता है, जिसे पहली ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं मैनरेज। यहाँ पर ऑनसेट ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है ऐसे, ऑनसेट ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टिमुलेट द मैनरेज। तो ये हार्मोन्स का मैंने बता दिया, यहाँ पर ये सेल है, ये हार्मोन छोड़ते हैं, ये क्रिया को स्टार्ट करते हैं। आगे स्टूडेंट ये बता रखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 फेजों में डिवाइड होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओवुलेशन फेज, इसके बाद में आपका होगा सीक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। तो मैं यही लिख देता हूँ सबसे पहला आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में देखिए। इसके बाद में दूसरा जो फेज है वो है आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, ओके। इसके बाद में आपका है ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। इसके बाद में आपका हो जाएगा नंबर 4 में ल्यूट्रल फेज, सीक्रेटरी फेज बोलते हैं इसे। अलग अलग नाम है बेटा। ये देखो 28 दिन का प्रोग्राम है, क्योंकि 28 दिन के बाद में तो रिपीटेशन होना है। तो 4 फेज हैं, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटियल फेज, सीक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है बेटा, ये एक पहले डे से लेकर 5th डे तक होता है। मान लो ब्लीडिंग 1 से 5 दिन तक होता है, ये आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट आपका है आपका 5 से आपका 13 डे तक चलता है। ये फेज आपका चलता है 5 से 13 डे के अंदर, और ये आपका मिडिल वाला हो गया, ये 14 डे के अंदर चलता है। इसके बाद में ल्यूटियल फेज है जो कि आपका 15 डे से लेकर आपका 28 दिन तक चलता है। तो ये चक्कर जो है आपका 28 डे तक चलता है, 15 से 28 डे तक। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा हार्मोन है, किस हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, किस हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया है फॉलिकल फेज में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, और यहाँ पर ओवुलेटरी में किसका पीक ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपका ल्यूटियल फेज की क्या स्टोरी है। देखिए 2 बातें बता रखी है इसके अंदर। देखिए इसमें मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ये 3 से 5 दिन तक चलता है। ये जो फेज है 3 से 5 दिन तक चलता है। ये जब होगा बेटा जब स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा। यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी होगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बंद हो जाएगी, एंड दैट कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए प्रेगनेंसी। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तभी आपकी ब्लीडिंग होगी। तो हम ये कह सकते हैं इट कैन अकर ओनली when the ovum is not fertilized by the sperm and the lack of a menstrual cycle। यदि हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, हम ये भी कह सकते हैं lack of a menstrual cycle indicate the pregnancy, indicate the pregnancy। यदि प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा ओवरीन हार्मोन है, प्रत्येक ओवरीन हार्मोन है भाई, ओवरी से निकलते हैं सारे हार्मोन्स। तो कौन सा हार्मोन इस फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर बता रखा है शिफ्टिंग है, ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोगेस्टेरोन टू एस्ट्रोजन, ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोगेस्टेरोन, इसमें होगा ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रोगेस्टेरोन टू एस्ट्रोजन, यहाँ से प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, ओके। तो हमने ये बता दिया बेटा कि आपका मेंस्ट्रुअल फेज क्या है। इसके बाद में हम बताने जा रहे हैं आपका फॉलिकुलर फेज। देखो 5 दिन के बाद में आपका मेंस्ट्रुअल फेज तो ब्लीडिंग तो बंद हो जाती है, और 6वें दिन के अंदर आपका जो है फॉलिकल फेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक फेज बंद होगा दूसरा फेज स्टार्ट होगा, ओके ठीक है। और ये फेज आपका चलता है 8 से 13 दिन तक। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉलिकुलर फेज, सेकंड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। ये फेज मैंने बताया आपको वेरी करता है
यानी कि पहले 5 दिन तक तो ब्लीडिंग हो सकती है, इसके बाद में ये स्टार्ट होता है आफ्टर 5 डेज एंड कंप्लीट होता है विद इन, ये 5वें दिन के बाद में कंप्लीट होता है ये फेज़ 8 से 13 दिन के अंदर ये कंप्लीट होता है। कई में 8 में, 9 में, 10 में, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये बता रखा है कि इसमें यहाँ पर आपका जो लुटेनिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ता है, लेकिन पीक जो है वो यहाँ पर होती है ओवुलेटरी फेज के अंदर। लेवल ऑफ ए लुटेनिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इनका लेवल बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज द लेवल ऑफ ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड द लुटेनिंग हार्मोन्स। फॉलिकल डेवलपमेंट होते हैं और आपका यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होता है। अब ये लेवल बढ़ने से आपके स्टिमुलेट द फॉलिकल डेवलपमेंट, आपका फॉलिकल क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। ओके, फॉलिकल डेवलपमेंट होता है और यहाँ पर ओवरिन हार्मोन जो है, इसमें ओवरी का जो हार्मोन है उसका नाम बेटे है एस्ट्रोजन। ओके, ये हमने बता दिया, ये हार्मोन्स है, फॉलिकल हार्मोन्स। इसके बाद में आपका आता है ओवुलेटरी फेज, जिसमें ओवुलेशन होता है, जो 14 डे के अंदर ओवरी जो होती है, मैच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल जो होता है, वो आपका ओवुलेशन काज करता है। अब यहाँ पर जो हार्मोन थे उनकी पीक बन जाती है। क्या बन जाती है? पीक। तीसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है ओवुलेटरी फेज। यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा पीक ऑफ ए लुटेनिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, इसके बाद में ओवुलेशन अकर, ठीक है, ओवुलेशन अकर। ये कब होता है बेटा? 14 डे के अंदर, मिडल ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला है ल्यूटियल फेज, जिसे हम सीक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। नंबर 4 ल्यूटियल फेज सीक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इस फेज के अंदर ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस लुटियम जो है वो एक खाली खोखा बच जाता है। कॉर्पस लुटियम एक हार्मोन छोड़ता है। ओवुलेशन के बाद में जो साचा बच जाता है वो हो गया बेटा कॉर्पस लुटियम एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है प्रोगेस्ट्रोन। कॉर्पस लुटियम एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन का यहाँ पर ओवरीन हार्मोन प्रोगेस्ट्रोन है, ठीक है। प्रोगेस्ट्रोन NE आ जाएगा भाई, NE आ जाएगा। ओके, तो ल्यूटियल फेज में मैंने बता दिया कॉर्पस लुटियम हार्मोन छोड़ता है। एंडोमेट्रियम अब क्या होगा? इस हार्मोन के कारण एंडोमेट्रियम आपका थिक हो जाएगा और जो आपकी ग्लैंड्स हैं, यूट्रिनल ग्लैंड्स हैं, वो भी आपकी सीक्रेटरी हो जाएंगी। एंडोमेट्रियम्स आपका थिक हो जाएगा, उसमें सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू आ जाएंगे, लाइनिंग आ जाएंगी, रिजर्नेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रिजर्नेशन। एंडोमेट्रियम्स आपका थिक हो जाएगा, ब्लड वेसल आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद में क्या आना है? मेंस्ट्रुअल फेज वापस आना है, तो वो चीज़ बनानी पड़ेगी। इसमें ओवरिन हार्मोन कौन सा है? ओवरिन हार्मोन का मैंने बताया यहाँ पर है प्रोगेस्ट्रोन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था स्टूडेंट है, इसका डायग्राम आप NCERT से करें। इसके बाद में आपका आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप वीडियो देख लें आराम से, ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो ये, ठीक है। तो ये हमने बता दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आपका क्या था मेंस्ट्रुअल साइकिल? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में है आपका
फर्टिलाइजेशन, हमें पता है एग और ओवम और स्पर्म का मिलना, फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जाइगोट बनता है। इससे पहले जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, कोपुलेशन जो होता है, ड्यूरिंग द कोपुलेशन जो मैन पेनिस जो होता है स्पर्म छोड़ता है वजाइना के अंदर, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इससे पहले एक प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के अंदर कांटेक्ट के दौरान, फिजिकल कांटेक्ट के दौरान जो है मैन जो है स्पर्म छोड़ता है वजाइना के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को, स्पर्म को छोड़ना फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेशन कहलाता है पेनिस के द्वारा। एंड द सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना नोन एज इंसेमिनेशन। लिख दें इसको, आप कह सकते हो सीमेन इज रिलीज बाय पेनिस इनटू वजाइना, ठीक है। प्रोसेस इज नोन एज ए इंसेमिनेशन। सीमेन को रिलीज किया जाता है पेनिस के द्वारा वजाइना में, इनटू द वजाइना। अब हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या है स्टूडेंट। फर्टिलाइजेशन क्या है? दिस इज ए फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम, दोनों का मिलना है, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दोनों मिलते हैं, मिलते कहाँ पर हैं? फिलोपियन ट्यूब्स के किस पार्ट में मिलते हैं? मिलते हैं एम्पुलरी रीजन के अंदर। मैंने बताया था ओविडक्ट के 3-4 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला। तो ये इसमें फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुलरी रीजन के अंदर। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? जो फिलोपियन ट्यूब्स है, जो फिलोपियन ट्यूब है उसका एक रीजन है यहाँ पर एम्पुला, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें क्या क्या इवेंट होता है? इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। देखिए, वो जो आपका एक ओवम है और एक यहाँ पर जो है ये स्पर्म है, स्पर्म सेल है। इसके दौरान क्या क्या चेंज आता है? ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो ये इससे टकराएगा, बाहर एक लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम बेटे? जोना पेलुसिडा। सबसे पहले स्पर्म इसके में कॉन्टैक्ट करेगा, ये स्पर्म इसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा और कहेगा कि ये रोक देगा कि एक स्पर्म ही अंदर जाएगा ओवम के अंदर, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोक देगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही इससे टकराएगा तो इसी की जो झिल्ली है जोना पेलुसिडा उसके अंदर चेंज आएगा। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, स्पर्म कांटेक्ट करेगा जोना पेलुसिडा के अंदर जो ओवम का पार्ट है, ओवम की स्ट्रक्चर का पार्ट है, और उसकी मेम्ब्रेन में चेंज कर देगा ताकि ब्लॉक कर दे, उसमें एडिशनल स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाए। अब बता रहा क्या है कि सिक्रेशन ऑफ ए, स्पर्म के पास एक कैप होती है जिसमें बोलते हैं एक्रोसोम। स्पर्म के पास क्या होती है? एक्रोसोम। स्पर्म के पास एक्रोसोम पाया जाता है जिसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। वो एंजाइम जो होते हैं, सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम्स हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ए ओवम। स्पर्म के पास एक्रोसोम है, उसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से वो इस ओवम के अंदर इंटर करता है, यानी कि एक्रोसोम की सहायता से स्पर्म सेल जो है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर करता है। इसके बाद में यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, जो आपका ओजेनेसिस थी उसके अंदर बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होते ही आपका सेकेंडरी oocyte से बन जाता है ओवम। देखिए, ये काम फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। दिस इज ए सेकेंडरी प्राइमरी oocyte, और इसके बाद में बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर मियोसिस हुआ स्टूडेंट, मियोसिस, जिससे आपका बन जाता है ओवम और आपका पोलर बॉडी। ओवम और आपका पोलर बॉडी। मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। क्लियर होगी मेरी बात? अब यहाँ पर जो ओवम बना है वो अप्लाइड है। अब यहाँ पर स्पर्म सेल और ओवम दोनों मिलते हैं और जिससे बन जाता है आपका जाइगोट। ये ओवम मिल गया और इसके साथ स्पर्म सेल मिलेगा तो जिससे बन जाता है जाइगोट।
तो इवेंट क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड जाइगोट। ये जो ओवम है ये हैप्लॉइड है, जाइगोट आपका डिप्लॉइड है। ओके, ये इवेंट होते हैं। मैंने बता दिया स्पर्म टकराएगा ओवम के बाहर, जो ना पहला जो लेयर है उससे एंट्री नहीं होगी और एडिशनल स्पर्म के पास एक्रोसोम है, उसकी सहायता से स्पर्म एंटर करेगा, ओवम के साथ टकरा जाएगा। सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस होगी, इसके बाद में सेकेंडरी oocyte के बाद मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद में आपका ओवम बनेगा हैप्लॉइड बनते ही आपका स्पर्म के साथ टकरा के जाइगोट बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगले जो टॉपिक है स्टूडेंट वो बहुत ही सिंपल है, पार्टूरिएशंस। इससे अगला बेटा पार्टूरिएशन का मतलब होता है भाई आपका बेबी जो कंप्लीट हो जाता है उसकी डिलीवरी करना, उसकी डिलीवरी होना। नेचुरल भी हो जाती है, आर्टिफिशियल भी होती है। तो ये कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ ए फीटस, इसको हम कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ ए फीटस। डिलीवरी ऑफ ए फीटस इज नोन एज ए पार्टूरिएशन, हम इसे पार्टूरिएशन कहते हैं। एक बेबी जो होता है यूट्रस के अंदर 9 महीने तक रहता है, इसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गेस्टेशन पीरियड्स। 9 महीने तक बेबी द पीरियड ऑफ ए प्रेगनेंसी इज नोन एज ए गेस्टेशन पीरियड। द पीरियड्स ऑफ ए प्रेगनेंसी, the period of a pregnancy is known as a gestation period। gestation भाई 9 महीने का पीरियड होता है, यूट्रस के अंदर बेबी रहता है आपका, डेवलप करता है यूट्रस के अंदर बेबी, फीटस डेवलप करता है, उसे हम गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। हम पार्टूरिएशन के बारे में बता रहे हैं स्टूडेंट। पार्टूरिएशन डिलीवरी कैसे होती है वो हम बताएंगे यहाँ पर डिलीवरी कैसे होती है अपने आप। 2 बातें इसके अंदर स्टूडेंट, एक यूट्रस होता है फीमेल के अंदर जहाँ पर बेबी की ग्रोथ होती है, सब कुछ सप्लाई होता है ऑक्सीजन प्लेसेंटा की सहायता से। इसकी दीवार के अंदर एक लेयर है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम्स। 9 महीने का बच्चा डेवलप हो जाता है तो मायोमेट्रियम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसके सेल ऐसे सिकुड़ते हैं, ऐसे फैलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी बाहर निकलता है, पास आउट होता है। तो एक यहाँ पर है हार्मोन जिसका नाम बेटे ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये दोनों के दोनों यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं जिससे बेबी बाहर निकलता है, डिलीवरी होती है बेबी की, जिसको हम पार्टूरिएशन के नाम से जानते हैं। सिंपल बातें थी यहाँ पर। पार्टूरिएशन इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए यूट्रिन मायोमेट्रियम्स, मतलब यूट्रिन का मायोमेट्रियम होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो हार्मोन के कारण भी होती है और इस मसल सेल में भी होती है, इसके अंदर सेल के अंदर भी होती है। अब ये कैसे होती है, सिग्नल कैसे मिलता है? जब आपका ए सिग्नल ऑफ ए पार्टूरिएशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा की सहायता से। जब बच्चा पूरा ग्रोथ कर लेता है, डिलीवरी तो बाद में ही होगी, तो फीटस से मिलता है सिग्नल, और मिलता है बेटा आपका प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा डिस्क सेल होते हैं जो कि आपके यूट्रस और बेबी के बीच में पाए जाते हैं। डिस्क गोल सेल होते हैं जो यूट्रस और बेबी के बीच में पाए जाते हैं, प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जैसे बेबी डेवलप हो जाता है तो उसके बाद में प्लेसेंटा भी कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस में, तो जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, जिसको बोलते हैं हम, निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये हमारा हो गया भाई आपका, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है बेटा लैक्टेशन। भाई जो फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उसमें चेंज आते हैं, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है, उसमें मिल्क पैदा होता है, उसमें मिल्क रिलीज भी हो जाता है कई बार। तो ये जो आपका है लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा मिल्क पैदा किया जाता है।
साफ साफ लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ ए मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड्स नोन एज ए लैक्टेशन। लैक्टेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। द प्रोडक्शन ऑफ ए मिल्क, द प्रोडक्शन ऑफ ए मिल्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मिल्क प्रोडक्शन ऑफ ए मिल्क, द प्रोसेस ऑफ ए मिल्क प्रोडक्शन, या कह सकते हैं इन द मेमरी ग्लैंड्स, द प्रोसेस ऑफ ए मिल्क प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ए मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स मिल्क पैदा करती है तो इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए बेटा, जो दूध स्टार्टिंग में होता है मदर के पास है, उसके अंदर आपका प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, वो येलो कलर का होता है, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बेबी इस दूध का कंजप्शन करे, उसको इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है जो बच्चे को बीमारी से दूर रखती है। मैंने कोलेस्ट्रम शब्द बताया है, जो इनिशियल दूध का प्रोडक्शन होता है उसे लैक्टेशन के दौरान ने कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम के अंदर प्रोटीन कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, फैट लो होती है, और इस दूध का में एंटीबॉडी पाई जाती है IgA, तो इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में आपका रह गया ऑर्गेनोजेनेसिस, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर।